Good afternoon, everybody. A very good afternoon to all of you. We are back with the problem session on electrical machine. और आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा हार्मोनिक्स के बारे में और ट्रांसफॉर्मर के इनरश करंट के बारे में. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट प्रॉब्लम सेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर. जिसके बाद आज शाम को 5 बजे मैं बात करूंगा एनर्जी कन्वर्जन की. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू लुक एट डीसी मशीन्स. तो तैयार हो जाओ बेटा, मजा आने वाला है. शानदार जानदार जबरदस्त सेशन होने वाला है. काफी ज्यादा एंजॉयमेंट रहेगा और इसके अंदर थोड़े बहुत थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे, तो फटाफट बनाते चलना. लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. Now, many students know this about me, बेटा. लेकिन मैं क्या कहता हूं कि ये जो चैनल है ये आपकी तैयारी में एक तरह से आंधी ले आया है, तूफान ले आया है, क्योंकि आपकी तैयारी को एम्पावर कर दिया, आप लोगों को एम्पावर कर दिया है कि आज की डेट में आप लोग अपने दम पे बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बिकॉज क्रिएट्रिक्स टीम इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू. और इसके लिए जो इनिशिएटिव्स हैं वो यूट्यूब तक ही क्यों रुके, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी ऐप. तो अगर आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करते हो तो हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव देख सकते हो सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. इससे अनलॉक कर लेना, फिर जो अच्छा लगे वो देखो. और मेरी तो सारी स्पेशल क्लास बेटा आपको एक जगह मिली जाती है, bit.ly/अंकित ESE. यहां जाना, सभी स्पेशल क्लास मिलेंगी. और चाहे तो आ सकते हो प्लस पे, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और आपके सारे डाउट्स भी आंसर होंगे. एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस मिलेंगे, गेट, ESE, PSU, स्टेट AE. और स्पेसिफिकली बेटा इलेक्ट्रिकल EC वाले बच्चों के लिए मैंने डाउट सॉल्विंग के लिए भी सेपरेट बैच बनाया हुआ है, जहां डेली 5 बजे मैं सिर्फ आपके डाउट्स ही आंसर करता हूं. बट और आगे जाना है, देन गो विद आइकॉनिक. वहां पे ये सबके साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो खुद गेट एंड ESE टॉपर होगा, पूरा प्लानिंग कराएगा आपका, सेल्फ स्टडी में आपकी मदद करेगा, टीचर्स आपको गाइड करेंगे. स्टडी बूस्टर सेशन में आपको मिलेगा टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो सारे डाउट्स आपके आंसर करती है. अब यहां पे बच्चों अगर आप कोड लगाते हो ना अंकित ESE, तो इमीडिएटली आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट. और साथ ही साथ ना बेटा मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे और इस कोड से जुड़े और बहुत सारे बेनिफिट आपको दिए जाएंगे. चलो तो आ जाते हैं यार आज के टॉपिक पे, हार्मोनिक्स एंड द इनरश करंट. चलिए, तो आर यू गाइज रेडी और नॉट? कम ऑन, टेल मी एवरीबडी, आर यू गाइज रेडी और नॉट? जल्दी से बताओ भाई. हाँ बेटा सिद्धार्थ, वो वीडियो मतलब काफी अच्छा गया था, लेकिन यार उसको वायरल भी किया करो ना. क्या अच्छा लगता है, मतलब 200-300 व्यूज आप लोग देते हो ऐसे वीडियोस पे. चलो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, कम ऑन. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अंडर नॉर्मल सैचुरेटेड कंडीशन ऑफ अ पावर ट्रांसफॉर्मर द थर्ड हार्मोनिक इज 30% ऑफ फंडामेंटल, फिफ्थ इज 15%, सेवेंथ इज 5%. व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ एक्साइटिंग करंट? तो यहां पे ना RMS वैल्यू एज अ फ्रैक्शन ऑफ फंडामेंटल करंट ही दे देना, ठीक है. यानी यहां पे ना विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल ही आप दे दो, कितना आएगा. चलो जी बताओ, कम ऑन एवरीबडी, विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल बतानी है बेटा. अभी कभी जितना कर पा रहा हूं उतना कर रहा हूं बेटा. ऑनेस्टली जितना मैं कर रहा हूं इससे ज्यादा करने की काबिलियत भी नहीं है मेरे पास, ना तो टाइम है. और इतना कर पा रहा हूं इतने लिमिटेड टाइम के अंदर, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है. दैट इज रियली अ बिग थिंग यार. आप लोग समझते नहीं हो कि सर ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, ये भी कर दो, वो भी कर दो. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर दीज थिंग्स बेटा.
इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू इवन कंडक्ट द सेशंस, उसके लिए एनर्जी लगती है। अब आप लोग एक चीज देखो यार, मैं आज वैक्सीन लगवा के आया हूं, अभी जस्ट हाफ एन आवर अगो मैं लौटा हूं, लेकिन आप लोगों का सेशन उसकी वजह से ना मैंने रीशेड्यूल किया ना मैंने शिफ्ट किया। मुझे इधर तबीयत ठीक होगी खराब होगी, आपका सेशन जरूर लगेगा। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा ना चीजों को चलने भी दिया करो, करेंगे आपके लिए बहुत सी चीजें करेंगे, बट बी पेशेंट, है ना, बी अ लिटिल पेशेंट। चलो देखें, देखो भाई, हम कहते हैं इफ फंडामेंटल इज I1 तो थर्ड हार्मोनिक इज 0.3 I1, फिफ्थ हार्मोनिक is 0.15 I1 and seventh harmonic is 0.05 I1। अब हम कहते हैं RMS करंट कितना होगा, ऐसे निकालोगे तो I1 को कॉमन निकाल लेना, तो ये अप्रोक्सीमेटली ना आपका अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, आंसर बी आएगा। सिंपल है यार, आरएमएस निकालने के लिए करना ही क्या है, I1 I3 I5 एंड I1। वायरलेस बेटा अंकिता, उस चार्जर की तार मेरे फोन में नहीं घुसती इसलिए वो वायरलेस है। ऐसा नहीं है चार्जर में वायर नहीं है, चार्जर से वायर फोन तक नहीं जाती, चार्जर और वायर अट्रैक्ट होके साथ में जुड़े रहते हैं। कोवैक्सीन लगा बेटा हमें। अपर्णा क्या फर्क पड़ता है बेटा, आरएमएस या यहां पे परसेंटेज में गिवन है ना, या तो सारे आरएमएस होंगे या तो सारे ही पीक होंगे, लेकिन ये सारे किसमें है, परसेंटेज में गिवन है। तो अगर फंडामेंटल आरएमएस I1 है तो I3 और I5 सारे किसमें आएंगे, आरएमएस में ही आएंगे। चलो अगला देखो, यूजुअली फॉर अ 3-phase ट्रांसफॉर्मर कोर टाइप टू बी यूज्ड विद स्टार स्टार कनेक्शन, two unwound additional limbs are provided to shunt the outer limb. What purpose does it serve? विशाल बेटा अगर आप प्लस यूजर हो तो प्लस पे पूछो ना डाउट, प्लस पे पूछा करो बेटा डाउट। प्लस के लिए मैंने डाउट बैच बना तो रखा है, डेली शाम 5 बजे लेता हूं। अरे आज 5 बजे यूट्यूब वाली क्लास भी होगी और 5 बजे डाउट सेशन भी होगा, बड़ी समस्या हो गई ये तो। दिस तो आई डिडंट इवन नोटिस। क्या आ रहा है, बी? हाँ, द आंसर विल बी बी, बिल्कुल। तो यहां पे क्या होता है बेटा, जब हम कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, कि यहां पे ना थर्ड हार्मोनिक को फ्लक्स को रास्ता नहीं मिल पाता है, करेक्ट। यहां से ऐसे फ्लक्स जाता है ऊपर, यहां से भी जाता है ऐसे ऊपर और यहां से भी जाता है, तो थर्ड हार्मोनिक जो है ना यहां पे कैंसिल आउट हो जाता है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो तो मैंने उसमें बताया भी था कि मजबूरी में थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स को phi3 डज नॉट फाइंड अ क्लोज लूप पाथ, डज नॉट फाइंड अ क्लोज्ड पाथ and hence it has to pass through air। ठीक है,
इस कारण से क्या होगा, अगर आप आउटर लिम्ब दोगे तो उसमें से पास कर जाएगा। ठीक है, चलो अगला। तो विशाल, फिर मैंने डाउट का एक लिंक दे रखा है बेटा tinyurl.com/askdoubt, वहां पे डाउट पूछो। द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर शोन अबव इज एक्साइटेड ऑन अ स्टार साइड विद balanced 3-phase 4-wire sinusoidal supply of rated magnitude. The transformer is under no load condition. The core flux waveform will be, आपको फ्लक्स वेवफॉर्म बतानी है। क्या आ रहे हैं? आशीष कह रहे हैं सी, बाकी लोग बोलो भाई। जल्दी से बताओ। आशुतोष कह रहे हैं बी, बिल्कुल द आंसर विल बी बी। यहां पे क्या फंडा है, इफ स्टार न्यूट्रल इज नॉट ग्राउंडेड एंड डेल्टा इज नॉट क्लोज्ड, डेल्टा का भी स्विच ओपन है। अगर ऐसा होता है, देयर इज नो पाथ फॉर द फ्लो ऑफ थर्ड हार्मोनिक करंट, फॉर द फ्लो ऑफ थर्ड हार्मोनिक करंट। सो अगर करंट के में थर्ड हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा तो फ्लक्स में करेगा। फ्लक्स होगा फ्लैट टॉप्ड। फ्लैट टॉप्ड कब आता है फ्लक्स, जिसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर फंडामेंटल और थर्ड हार्मोनिक दोनों हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी बी, आंसर बी होगा। चलो अगले पे आ जाओ। With S2 closed and S1 open, the current waveform in the delta winding, बताओ जी। S2 को क्लोज कर दिया है, S1 को ओपन कर दिया है, और ये ध्यान देना हम नो लोड पे चला रहे हैं बेटा, हम नो लोड पे चला रहे हैं। बताओ कैसा करंट आएगा डेल्टा वाइंडिंग के अंदर। With S2 closed and S1 open, क्या आएगा A, आंसर विल बी C। देखो as soon as S2 closed, third harmonic current finds a closed loop path, through delta winding तो डेल्टा वाइंडिंग के अंदर करंट कैसा आएगा, थर्ड हार्मोनिक। सर फंडामेंटल क्यों नहीं ऐड होगा सर इसके अंदर, सिर्फ थर्ड हार्मोनिक आप क्यों बोल रहे हो, उसका रीजन है बेटा, ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड है, एट नो लोड आई सेकेंडरी लाइन करंट 0 रहेगा, देयरफॉर only the current that can exist in loop will flow। सिर्फ वही करंट आएगा बेटा जो एक लूप में घूम सकता है, और वो कौन सा करंट है, वो है थर्ड हार्मोनिक करंट। वो कौन सा करंट है आपका, थर्ड हार्मोनिक करंट, क्योंकि लाइन के अंदर तो जाएगा नहीं करंट, लाइन के अंदर नहीं जाएगा तो फंडामेंटल हो कैसे सकता है, क्योंकि फंडामेंटल होता तो फेज में होने के साथ साथ
लाइन के अंदर भी एग्जिस्ट करता। तो बेटा यहां पे अगर लोड लगा होता तो मैं आंसर देता पी की, और नो लोड पे आंसर क्या आएगा, सिर्फ थर्ड हार्मोनिक। पी की क्यों देता, अगर लोड लगा होता, लोड के अंदर कुछ करंट जाता, उसके करेस्पॉन्डिंग करंट वाइंडिंग में भी आता, वाइंडिंग के अंदर अगर फंडामेंटल और थर्ड दोनों चीजें हैं करंट के अंदर, तो करंट का ग्राफ बनने वाला है पी की। ये बात चमकी भाई बढ़िया तरीके से, जल्दी से बताओ, ये अच्छे से चमक गया सब लोगों को। चलो आगे चलते हैं। द मैग्नेटाइजिंग करंट इन अ ट्रांसफॉर्मर इज रिच इन। मैग्नेटाइजिंग करंट किस चीज में रिच होता है, जल्दी से बताओ। मोस्ट डोमिनेंट कौन सा हार्मोनिक है बच्चों? द आंसर इज ए, थर्ड हार्मोनिक होता है। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक इज द मोस्ट डोमिनेंट हार्मोनिक। अगला भाई, अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज टू बी स्विच टू द सप्लाई टू हैव मिनिमम इनरश करंट, द स्विच मस्ट बी क्लोज्ड एट। मिनिमम इनरश करंट चाहिए, स्विच को कहां पे क्लोज करोगे, बताओ भाई। नहीं बेटा, लोड होता तो पीकी होता शुभम, क्योंकि फिर फंडामेंटल भी होता और फिर उसमें थर्ड हार्मोनिक भी होता। आयुष बेटा, ग्राफ जो होता है आई म्यू का वो हाफ वेव सिमेट्रिक होता है, तो उसमें फंडामेंटल के बाद कौन सा हार्मोनिक आएगा, थर्ड, वही मोस्ट डोमिनेंट होगा। रिच का मतलब है किस हार्मोनिक की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, तो थर्ड की तो होगी, जितना लोअर ऑर्डर हार्मोनिक उतना ज्यादा उसकी वैल्यू। दिनेश मेरे भाई, मशीन्स का जो मेरा प्लेलिस्ट है वो आप देखिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मशीन के लेक्चर देखे बिना ये सब क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। यस, मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज, ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम फ्लक्स इज जीरो। सर ऐसा क्यों, बिकॉज वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, ईएमएफ नहीं, वोल्टेज लीड्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री, ऐसा इसलिए। तो देयरफॉर व्हेन वी स्विच ऑन at maximum voltage, at instant of maximum voltage or zero flux, there is no transient induce। ट्रांजिएंट इसी वजह से इंड्यूस होता है क्योंकि नॉन जीरो फ्लक्स पे आप ऑन कर देते हो, देयर इज नो ट्रांजिएंट इंड्यूस्ड, तो नो इनरश करंट। इनरश करंट एसी ट्रांजिएंट है और कुछ नहीं है। तो अगर आप जीरो फ्लक्स पे ऑन करोगे ना, तो कोई एसी ट्रांजिएंट नहीं बनेगा, तो कोई इनरश करंट भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ भाई। इन द फिगर द ट्रांसफॉर्मर T1 हैज टू सेकेंडरी, ऑल थ्री वाइंडिंग्स हैव द सेम नंबर ऑफ टर्न्स, पोलैरिटी इंडिकेटेड। One secondary is shorted by a 10 ohm resistor, other by a 15 microfarad capacitor. The switch is opened at t equal to 0 with capacitor charged to 5 volt with the left plate positive. At t equal to 0 plus the voltage Vp and the current IR R. बताओ भाई, स्विच को आपने ओपन कर दिया बेटा t equal to 0 पे, उस समय पे कैपेसिटर चार्ज था लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव के साथ 5 वोल्ट पे। अब आपको प्राइमरी वोल्टेज बतानी है और आईआर बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ भाई। थैंक यू अंकित बेटा। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग, फटाफट से आंसर देंगे सब लोग। क्या आ रहा है, डी, बहुत ही बढ़िया। हम क्या कहते हैं, एट टी इक्वल टू 0 प्लस
कैपेसिटर वोल्टेज तो 5 वोल्ट ही रहेगी, VC कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली, VC कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। ठीक है, अब बेटा यहां पे अगर आप देखें तो अब ये जो है ना, ये आपकी जो तीसरी वाइंडिंग है, इस पे कैपेसिटर एक सोर्स का काम कर रहा है। यहां पे कैपेसिटर किसकी तरह वर्क कर रहा है, जस्ट लाइक अ सोर्स। तो डॉट पे नेगेटिव है तो यहां पे भी नेगेटिव बन गया, जिससे कि आप ये कह सकते हो VC एक्ट्स एज सोर्स वोल्टेज, VC एक्ट्स एज सोर्स वोल्टेज। तो VC जब 5 है तो प्राइमरी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, -5। माइनस क्यों आया, क्योंकि पोलैरिटी उल्टी आ रही है। अब IR पूछा भाई, डॉट यहां नेगेटिव तो यहां भी नेगेटिव, तो करंट एक्चुअली कैसे जाएगा, करंट एक्चुअली ऐसे जाएगा। तो मैं कहता हूं IR क्या होगा, -5/10 ओम बोला है, क्या बोला है, 10 ओम। सर आपको ये कैसे पता 5, बेटा यहां बोला है तीनों वाइंडिंग में सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों वाइंडिंग में वोल्टेज भी सेम होगी। बेटा इनरश करंट आरएमएस में लेते हैं, इनरश करंट निकालते कहां है आशुतोष, इनरश करंट का मैग्नीट्यूड कब निकाल दिया बेटा। चलो अगला बताओ भाई, अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर फेड फ्रॉम रेटेड वोल्टेज सप्लाई operates at no load, the core loss is assumed to be negligible, the current drawn by the transformer from the supply will have the waveform। बताओ जी, सप्लाई से आने वाले करंट के ग्राफ कैसा होगा। क्या आएगा, डी आएगा। इसका आंसर मेरे हिसाब से बी आना चाहिए। आई म्यू इज पीकी इन नेचर। अब जो बच्चे डी बोल रहे हैं वो गेट के क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं, जिसमें एयर कोर था। ठीक है, गेट के अंदर जो क्वेश्चन आया था ना, वो ये वाला आंसर होता उसमें, ड्यू टू एयर कोर, ड्यू टू एयर कोर। समझे महाराज। तो डी का है बता रहे हो, बताओ। वहां पे एयर कोर मेंशन था, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी एयर कोर के बारे में बात ही नहीं की है। बस यही तो बोला है कोर लॉस नेग्लिजिबल है। कोर लॉस नेग्लिजिबल है, उसका क्या फंडा है। एक्चुअली अगर कोर लॉस आता है ना, तो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस की वजह से ये ग्राफ आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल बीटा। ठीक है, इफ कोर लॉस is not negligible, then current leads voltage by an angle बीटा। तो आंसर तो बी आना चाहिए यार इसका। ठीक है, आंसर विल बी बी। चलो बहुत ही बढ़िया। अगर याद है हिस्टेरेसिस एंगल बोलते हैं। जीरो सीक्वेंस करंट्स आर बाय डेफिनेशन इन फेज विद ईच अदर इन द थ्री वाइंडिंग ऑफ एनी थ्री फेज एपरेटस। ये कह रहा है जीरो सीक्वेंस करंट परिभाषा के अनुसार आपस में तीनों सेम फेज में होते हैं। और दूसरा कह रहा है दे मे बी कॉज्ड बाय मैग्नेटिक सैचुरेशन। दत्ता साहब बिल्कुल, बीटा इज द हिस्टेरेसिस एंगल। चलिए, दे मे बी कॉज्ड बाय मैग्नेटिक सैचुरेशन इन द ट्रांसफॉर्मर। बताइए जी क्या लगता है। आशुतोष कह रहे हैं सी, शुभम कह रहे हैं बी,
प्रवलिका सी, द आंसर विल बी बी बेटा। सैचुरेशन से क्या होता है, दैट इज थर्ड हार्मोनिक विच इज सिमिलर टू जीरो सीक्वेंस या विच बिहेव्स एज जीरो सीक्वेंस। लेकिन जीरो सीक्वेंस का ये कारण थोड़ी है, थर्ड हार्मोनिक एक तरह से जीरो सीक्वेंस होता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हर जीरो सीक्वेंस थर्ड हार्मोनिक के कारण ही बनता है। पावर सिस्टम में हम देखते हैं जीरो सीक्वेंस आने का कारण अनबैलेंस लोड भी होता है। जब लोड अनबैलेंस हो जाए तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों तरह के सीक्वेंस आते हैं, उसके लिए हार्मोनिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे बच्चे बेटा इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं और ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, इसीलिए उन्होंने पूछा। बहुत सारे बच्चे जब हार्मोनिक और सीक्वेंस को रिलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि हम बोलते हैं ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स आर जीरो सीक्वेंस, तो ये मान के बैठ जाते हैं कि जीरो सीक्वेंस का मतलब ट्रिप्लेन ना, ट्रिप्लेन का बिहेवियर जीरो सीक्वेंस जैसा है, इसका ये मतलब नहीं कि जीरो सीक्वेंस हर कोई ट्रिप्लेन हार्मोनिक ही होगा, गलत। ठीक है, अगला, द मेन रीजन ऑफ जनरेशन ऑफ हार्मोनिक इन अ ट्रांसफॉर्मर इज, क्या मेन कारण है बेटा जिससे कि हार्मोनिक पैदा होते हैं, बताओ जल्दी से। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफॉर्मर? कम ऑन एवरीवन, फटाफट से आंसर चाहिए। द आंसर इज डी, बहुत ही सही, सैचुरेशन। सैचुरेशन बहुत सही। नहीं बेटा अंकित, अगर सब टीचर मेरे जैसे बन गए ना तब भी 26% बच्चे, 30% बच्चे ही गेट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि गेट वाले कट ऑफ उस अनुसार डिसाइड करते हैं। चलो, और वैसे हर टीचर खुद में यूनिक होता है, किसी को किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। विनय बेटा, दिस क्लास इज इन हिंदी बिकॉज द मशीन्स कोर्स दैट आई हैव टेकन इज इन हिंदी। दीज आर द प्रॉब्लम वीडियोस फॉर द सेम कोर्स। हार्मोनिक इन ट्रांसफॉर्मर रिजल्ट्स इन, हार्मोनिक इन ट्रांसफॉर्मर रिजल्ट्स इन, क्या आएगा बताओ? इजी है ये तो, डी, बहुत सही। इंक्रीज कोर लॉस, क्यों? हाई फ्रीक्वेंसी पे हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस increase IR square loss, I square R, so that is due to increase in RMS value of current। और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस ये आता है ड्यू टू ट्रिप्लेन हार्मोनिक। किसकी वजह से आता है? ट्रिप्लेन हार्मोनिक की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक इन अ ट्रांसफॉर्मर? ये तो अभी हम लोग करके आ रहे हैं। इट इज कोर सैचुरेशन। सैचुरेशन इज द मेन रीजन। अगला, द थर्ड हार्मोनिक करंट कैन बी एज लार्ज एज, थर्ड हार्मोनिक करंट कितना हो सकता है? बताओ। डी, बिल्कुल 40% ऑफ फंडामेंटल, इससे ज्यादा नहीं होता। ऐसा मत सोचना कभी 50-60% हो जाए। इट्स नॉट मोर देन 40% ऑफ फंडामेंटल। फ्लक्स ट्रांजिएंट गोज टिल द मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू, फ्लक्स का ट्रांजिएंट मैक्सिमम वैल्यू तक क्यों जाता है? गोज टिल द ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। मैक्सिमम तक थोड़ी जाता है, दुगने तक जाता है। किसके कारण बताओ? यस, डबलिंग इफेक्ट। डबलिंग इफेक्ट, डबलिंग इफेक्ट में ही तो कहते हैं हम लोग कि फ्लक्स डबल हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग हार्मोनिक्स? एडिंग, फिल्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर। बताओ इनमें से कौन सा मेथड नहीं है हार्मोनिक कम करने का? यस, डी, क्योंकि ये दोनों भी फिल्टर की तरह ही तो काम करते हैं।
दे ऑल्सो वर्क एज फिल्टर्स। करेक्ट। तो हार्मोनिक हटाने तो फिल्टर ही लगेगा और क्या लगेगा। तो इस टाइप के ना बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हार्मोनिक से। कोई बहुत बड़े चौड़े क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं। और जो बाकी मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बताए हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे कि डेल्टा वाइंडिंग को अगर आप ओपन कर दें तो उसके अंदर वोल्टेज आती है 3 टाइम्स द थर्ड हार्मोनिक। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, वो सब चीजें भी आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। बाकी ये जो हार्मोनिक वाला टॉपिक है इट इज इंपॉर्टेंट इन अदर एग्जाम। रिक्वेस्टेड यू टू अपडेट द लेक्चर एवरी डे। तो बेटा लेक्चर तो हर दिन बताया ही जाता है कितने बजे कौन सा लेक्चर है। और मुदासिर मेरे भाई शेड्यूल फिक्स है, अगर आप एक बार पैटर्न चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बेटा 5 बजे मिलेंगे, एनर्जी कन्वर्जन के क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों टॉपिक क्रेजी मशीन बेटा थ्योरेटिकल हैं, इसीलिए ज्यादा थ्योरेटिकली चीजें हो रही हैं। ठीक है चलो। और ये लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है यार, जिसमें सिद्धार्थ सर ने स्टार्ट किया एनालॉग। अब नेक्स्ट बैच आ रहा है 30 जून से। और ये जान लो कि उस बैच के अंदर आपका फीस भी बढ़ने वाला है, इसीलिए 30 से पहले पहले ज्वाइन करें। बिल्कुल लगेगा बेटा 5 बजे क्लास। और मैं आपको बता दूं मेरा मशीन का कोर्स आ रहा है बेटा, जहां पे आपके 160 से ज्यादा आवर्स का कंटेंट है, डेली असाइनमेंट है, वीकली टेस्ट होगा और सारे डाउट्स भी आंसर होंगे। इस साल मैं लाइव मशीन यूट्यूब पे नहीं लेने वाला हूं, इसीलिए लाइव पढ़ना है तो प्लस पे आ जाओ। ठीक है। इसके अलावा बेटा अब आपको कल की डेट याद रखनी है, कल सुबह 11 बजे होगा कॉम्बैट। तो इसमें एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। और इस कोड के माध्यम से एनरोल करोगे तो आई कैन जज हाउ यू हैव परफॉर्म। अदर देन दैट इसमें अगर अच्छा करोगे यू कैन विन इवन 100% स्कॉलरशिप। और बच्चों कोई भी डाउट आते हैं तो डाउट का मैंने लिंक दिया है tinyurl.com/askdout। ठीक है। तो उस लिंक पे जाकर के आप लोग डाउट अपने पूछ सकते हो। लेकिन YouTube पे लाइव क्लासेस के अंदर आई विल नॉट बी टेकिंग मेनी डाउट्स, ये बात आप ध्यान रखना। दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ YouTube प्लेटफॉर्म। हर चीज बेटा YouTube पे नहीं हो सकती कि आप कभी भी आओ रैंडम डाउट पूछो वो आंसर हो जाए। कुछ चीजें प्लस पे होती हैं और फिर भी मैं कोशिश करता हूं जितना बेस्ट वे में YouTube पे हो पाए वो चीजें भी वो हम करके दें। और प्राइजेस बढ़ने वाले हैं बेटा सब्सक्रिप्शन के, इसीलिए प्राइस बढ़ने से पहले ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पे आपके लिए डिजिटल नोट्स भी ऐड हो रहा है जो कि आपको रिवीजन में काफी मदद करेगा। और अंकित ESE से ज्वाइन करोगे तो 1 ईयर फीस विल बी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स को प्रेफर करेंगे क्योंकि यहां मिनिमम पर मंथ कॉस्ट होती है। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। तो 2 ईयर्स के लिए जाना। ठीक है। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है बच्चे, इसको फॉलो कर लेना। यहां पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और मुझसे चैट कर सकते हो। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेक्चर के नीचे कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे 5 बजे और एनर्जी कन्वर्जन के क्वेश्चन देखेंगे। ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन यहां पे आपके खत्म हो जाते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।